नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में आज हम लोग क्षेत्रफल के बारे में देखने वाले हैं। और पिछली क्लासेस भी हमारी क्षेत्रफल के बारे में चल रही थी, हमने आयत पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग वर्ग के बारे में देख रहे हैं और वर्ग का एक क्लास हमने देख लिया था, यानी कि बेसिक जानकारी हमने हासिल कर ली थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं लेकिन ज़रूर कीजिएगा, है ना, ग्रुप या स्टेटस पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने टाइप 3 मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन हमने वर्ग में देख लिए थे। हमारी क्लास जो है ये आज की वो 44वीं क्लास है, ठीक है। और हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग जो टाइप देखने वाले हैं वो टाइप 4 का है। वर्ग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो टाइप रहेगा वो अगला टाइप चौथा टाइप का क्वेश्चन है। शायद 3 टाइप देख लिए थे, हो सकता है कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नंबर मुझे ध्यान में नहीं है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो देखिएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। 208, ये 8 है ना, 208 इसको हटा देते हैं ना बोल लोग। 208 मीटर है। इसमें चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 पर मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करो। बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करो। समझना इसको, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना एक बार कि क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो सर क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है तो टाइम लगेगा भी सही। आप लोग भी साथ में लिखते जाएं, क्वेश्चन के अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास में लिखा हूबहू मैं स्क्रीन पे पेश कर दूंगा तो उसमें एक समस्या का आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, हमारे 50 वीडियो हो तब भी 50 तो वैसे ही होने वाला भी है ना। 44वां वीडियो है तो लगभग हमारे 100 से ज़्यादा वीडियो होंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे आपको, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। अब कह रहा है कि बंजर भूमि जो है उसकी परिमिति कितनी है। मान लो एक वर्गाकार खेत हो गया, पूरा वर्गाकार क्या है आपके पास में खेत है, ये ए सिरा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए ए बी सी और डी, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ घूमते हुए यहाँ तक जाने में परिमिति का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, आपको कहा कि परिमिति कहा क्या है, परिमिति का है या फिर परिमाप का है, दोनों क्या होते हैं, बराबर, एक ही बात है। परिमिति या परिमाप यानी कि चारों ओर का माप, ठीक है, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप अगर वर्ग की बात करेंगे, किसकी, वर्ग की बात करें, आप लोग जानते हो क्या होता है भाई, 1 2 3 4 कितनी बार भुजा है, 4 बार भुजा है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो उसने दे रखा है कि भाई एक बंजर भूमि है उसकी परिमिति 208 मीटर है, तो वो जो है ना 4 इंटू भुजा वो कितना है 208 मीटर, ठीक है।
तो 4 इंटू भुजा, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर 208/4 करोगे तो 4 के पाड़े से 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 और 4 दूने 8, तो 52 मीटर हो जाएगी। बोलिए भुजा कितनी हो गई, 52 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के ये वाला भाग जो है ना वो 52 है, तो ये वाला भाग भी 52 होगा, ये वाला भाग भी 52 होगा और ये वाला भाग भी 52 होगा। सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग के गुणधर्म यही होता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, इसके चारों और 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। अब इसको क्या कर रहा है कि भाई रास्ता बनाना है, क्या करना है, रास्ता बनाना है 2 मीटर चौड़ा। अब जो बना हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ठीक है। तो इसके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता मतलब इस टाइप से बन जाएगा। ध्यान से देखना इधर 2 मीटर, यानी कि ये वाला भाग भी आपके पास में 2 मीटर होगा, ये वाला भाग पूरा भाग 2 मीटर ही होगा, सभी 2 मीटर ही रहेंगे, ठीक है। तो अब पहले कितनी लंबाई थी, ध्यान से देखो, पहले लंबाई कितनी थी, 52 थी। सुनो, पहले कितनी लंबाई थी, 52। अब लंबाई कितनी हो गई, ये यहाँ से 2 इधर से बढ़ गया और एक 2 इधर से बढ़ गया, ठीक है। तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, बोलो, नई भुजा की लंबाई, नई भुजा की लंबाई बोलो कितनी होगी, 52 इधर से, 52 तो एक था ही पहले, प्लस में 2 तो कितना हो गया, 54 और 56 मीटर हो गया। बात समझ में आ गई। तो 56 मीटर, देखो ध्यान से, इधर की लंबाई जो है वो 56 हो गई, ये पूरी जो है वो 56 हो गई, तो ये वाली भी पूरी कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी, ये पूरी भी 56 हो जाएगी। तो अब क्या कह रहा है कि इसके रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.50 मीटर, मतलब 12.5 रुपये का जो 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 12.5। ध्यान से देखो कि 12.5 या 12.50 बोलो मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से, यानी कि 12.5 रुपये 1 मीटर का खर्चा कितना है बाढ़ लगाने का, 12.5 रुपये। तो बाढ़ कहाँ लगेगी, अब सुनना ध्यान से, बाढ़ कहाँ लगेगी, ऐसा थोड़ी ना कि बाढ़ पूरे में अंदर लग जाएगी, अंदर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बाढ़ लगेगी वो बाहर की ओर लगेगी, है ना। कोड करना, मान के चलो ये बाहर की ओर कोड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बाहर की अगर लंबाई आपको पता चल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाह्य परिमाप, बाह्य परिमाप बोलो, या रास्ते सहित परिमाप, या रास्ते सहित परिमाप। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा सब कुछ नहीं लिखना है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। बाह्य परिमाप या रास्ते सहित परिमाप कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4 × 56, ये मीटर जो भी आएगा, ठीक है। गुणा कर लेना बाद में, अभी हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, या करना हो तो कर लो। अब कुल खर्च कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, कुल खर्च की बात करेंगे हम लोग, तो अब आपको 12.50 इंटू इन दोनों का गुणा, ध्यान से देखना, 5 चौक 20, 200 और 6 चौक 24, तो 224 हो गया, ठीक है। गुणा आपको आना चाहिए, तो आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा, गुणा आपको आता ही होगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना वो आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन दोनों का गुणा करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। गुणा कैसे करोगे, अब आपको ये पता होना चाहिए गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। अब गुणा अगर आप कहोगे गुणा सिखा दो सर, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको गुणा करके बताता हूँ, जिसको नहीं आए शॉर्टकट में बताऊँगा, दोनों तरीके से बता दूँगा कि 224 का गुणा जो है आप लोग पहले एक बार 125 में कर लो, फिर 0 लगाना, 0 लगा देना, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं। देखो शॉर्टकट में गुणा कैसे करते हैं, आपने वैसे तो गुणा कर लिया, अब जानते होंगे गुणा करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 5 दूने 10, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लोगे, 5 दूने 10, 2 दूने 4। ध्यान से देखो, 5 दूने 10 और 2 दूने 4, तो कितना हो गया, ध्यान से देखो, 10 और 4 14, फिर अगला 2 दूनी 4 और 10, कितना हो गया, इन दोनों का गुणा 4, 5 दूनी 10, 14 हो गया, 14 और 2 16, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया आपके पास में, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 2, तो आपका आंसर आएगा 0, यहाँ पे 5 7 7 और 2, और पॉइंट लगा देना, ठीक है। एक 0 और लगाना था आपको, 0 लगा दो और 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट, तो ये आपके पास में आंसर आएगा, ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब आप देख लेना, अगर इस टाइप से गुणा आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप पूरा गुणा करके भी देख लेना, है ना। जो भी आंसर आ रहा हो मैच हो रहा, चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है।
बड़े आगे गुणा तो आप जानते हो गुणा करना, उसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है हमको। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में ये दिया था कि वर्गाकार बंजर भूमि, ठीक है, यहाँ पर कितना आपका रास्ता आया था 2 7 7 5। चलिए क्या कह रहा है कि परिमाप दे रखा था, रास्ता बनाया था। अब आपको क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछ सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग प्रश्न देखते हैं या इसी प्रश्नों को कुछ और तरीके से बदलते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बदल देते हैं। एक वर्गाकार बंजर भूमि का परिमाप भुजा और, चलो हटाते हैं पूरा कौन, चलिए चलो अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, परिमिति को भी अलग कर देते हैं हम लोग। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अलग है, क्वेश्चन ही टाइप बदल जाएगा। इसका परिमिति हम लोग कर देते हैं 1600। तो बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से चेंज कर देते हैं हम लोग। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन को यहीं से हमने चेंज कर दिया। आप ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन किस प्रकार से है, अगला टाइप मानो या इसी के साथ में कर लेना। जैसे क्षेत्रफल पूछा है तो अगला टाइप कर लेना। ठीक, क्या कह रहा है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति जो है वो 1600 है। परिमिति यानी कि परिमाप, ध्यान से देखना, वापस चित्र बना रहा हूँ मैं, चित्र हमेशा बनाऊंगा कि भाई यहाँ से लेकर के पूरा जो नापा है ना वो 1600 है। यानी कि परिमाप या परिमिति दोनों एक ही बात है। कितना होगा, 2 इंटू भुजा जो है, सॉरी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा है वो किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। ये 1600 के बराबर है कौन, 4 इंटू भुजा। तो आपके पास में भुजा कितना हो जाएगा, 4 के पाड़े से कितना हो गया 400। बोलिए भुजा कितना हो जाएगा, रे 400 हो जाएगा। मतलब परिमाप आपके पास में कितना हो गया, भुजा, भुजा की लंबाई कितनी हो गई 400। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है वो आगे क्या कह रहा है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता बन गया है बाहर की ओर, ठीक है, ये रास्ता बना दिया। तो ये जो भाग है वो 400 है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर इधर बढ़ेगा और 2 मीटर इधर बढ़ेगा। तो ध्यान से देखना कि बाह्य भुजा कितनी हो गई, बाह्य भुजा कितना हो गया आपके पास में 400 प्लस में 2 इधर से 2 इधर से, तो 404 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 404। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, बाहर का वर्ग, एक बार पूरे का बाहर का क्षेत्रफल निकाला, बाहर का मतलब पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। और उसमें से ये वाले को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। भाई पूरे भाग का क्षेत्रफल एक बार निकाल लेंगे तो पूरे का भाग का आ जाएगा, उसमें से ये वाला हटाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य वर्ग, बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंतः वर्ग, बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 404 का होल स्क्वायर माइनस में 400 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पास में 404 का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, किसका, 404 का वर्ग आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर मामला गड़बड़ है आपका। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा गुणा थोड़ी ना होगा। देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से।
4 का 4 में गुणा 16, इस टाइप से लिख लो। 4 का 0 में गुणा 0, 4 का 0 में गुणा 0 यानी कि 0, फिर 0 का 0 में गुणा 0 रहेगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, फिर 4 का गुणा 0 में, फिर 0 में, फिर 0, फिर ध्यान से देखना अगला 4 चौक 16, ये आपके पास में रहेगा। इधर 6 लिख लो, इधर 1 आ गया, इधर 2, इधर से आपके पास में 3, 6 और 1, ये आपका आंसर आएगा। 404 का 404 में गुणा तो कितना हो जाएगा 16, 32, 16 माइनस में 400 का गुणा कितना हो जाएगा 16, 4 0 हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से 16, 16 इधर है, ये वाला आपके पास में रह जाएगा 32, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 32, 16 मीटर स्क्वायर आपके पास में आंसर हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर ये कैसे हुआ, गुणा क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर सीखने की ज़रूरत है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, फास्ट कैलकुलेशन के नाम से, मतलब हम लोग गुणा फास्ट कैसे कर सकते हैं, जोड़ फास्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इस टाइप से गुणा कैसे होगा, मतलब एक स्टेप में हो गया, है ना, नहीं तो फिर आप लोग को पूरा गुणा करना पड़ता, फिर से पूरा गुणा करना पड़ता, है ना, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। चले आगे बढ़े। ठीक है, अगला टाइप देखें। ये बहुत चिपक जाता है, पता नहीं साफ नहीं हो रहा है बोर्ड पे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है और 1764 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक वर्गाकार, अगला टाइप है जो आपके पास में 6 टाइप। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। इससे 4 गुना, इससे 4 गुना बड़े, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार, वर्गाकार मैदान की परिमिति ज्ञात करो। ये आया हुआ क्वेश्चन एसएससी में, ऑप्शन ए इसने दे रखा है 352, ऑप्शन बी आपको दे रखा है इसने 312, ऑप्शन सी दे रखा है 336 और ऑप्शन डी दे रखा है 344। ध्यान से देखना आप क्या कह रहा है प्रश्न, इसकी लैंग्वेज को समझो। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है। एक कोई भी मैदान है, ये मान लो एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल है वो कितना है 1764 है, 1764 इसका है। अब इसकी भुजा क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ये जो मैदान है ना, जो भी मैदान है इसका 4 गुना बड़ा मैदान है, इसका 4 गुना बड़ा मैदान है। मतलब ये मैदान जो है वो क्या है 4 गुना बड़ा है, मतलब 4 × 1764 है। ठीक है, अगला जो मैदान, तो ये जो है बड़े मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया रे, बड़े मैदान का क्षेत्रफल तो 4 × 1764, बड़े का 4 × 1764। तो अब आपके पास में जो है वो भुजा में, भुजा का जो गुणा है ना वो किसके बराबर है 4 × 1764 के बराबर है। तो भुजा कितनी हो जाएगी रे, भुजा कितनी, तो 4 × 1764 का वर्गमूल। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1764 का वर्गमूल देखो ध्यान से, 400 का जो वर्गमूल होता है, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास में 1600 हो जाएगा, 40 का वर्गमूल। ठीक है,
40 का वर्गमूल जो है वो 1600 हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़े, 41 का होगा नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 42 का कितना हो जाएगा, 42 का वर्ग, ध्यान से देखना जरा, ये 42 का वर्ग हम चेक कर रहे हैं। हम चेक कैसे करेंगे कि भाई 42 का वर्ग, या आप चाहो तो 1764 का गुणनखंड कर लो, 1764 का गुणनखंड कर लो 2 के पाड़े से, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 4 8 1, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से, 441 है तो किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है ना, 21 के पाड़े से 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, फिर उसके बाद में आपके पास में किस कौन के पाड़े से जा रहा है, तो शायद कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 21 से कम 21 है ना, हाँ 21 के पाड़े से, तो सीधा दिख रहा है 42 दिख रहा है। इन दोनों में से एक जोड़ा ले लो, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, तो 42 का वर्ग करोगे तो भी इस टाइप से करो तब भी हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप से करना है, ध्यान से देखना, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 कितना हो गया 16 और ये 16, तो ये 4 6 और 1764, मतलब 42 का आपके पास में आएगा, ठीक है। तो 2 × 42 तो आपके पास में ये हो गया 4 और 8 84, ये कितना है, भुजा आ गई, क्या आ गया, भुजा। भुजा में अगर 4 का गुणा करोगे तो वो क्या आ जाएगा, परिमाप आएगा। बोलो क्या करेंगे, भुजा में 4 का गुणा, तो हम लोग क्या करेंगे 4 × 84 करेंगे, 16 और 8 चौक 32 हो रहा है, कितना हो गया 33, 3 3 6, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने जो कहा है वो हमको फॉलो करना। उसने कहा कि भाई एक मैदान है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 1764 है, उसका 4 गुना हुआ, तो पहले आपको भुजा नहीं निकाल लेनी है। अगर आपने पहले भुजा निकाल लिए थे फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, भुजा का फिर 4 गुना आप लोग नहीं कर पाओगे, भुजा का 4 गुना आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर आपको वहाँ कन्फ्यूज़न होगा। तो पहले जो दे रखा है ना उससे 4 गुना पहले कर लो और उसके बाद में उसकी भुजा निकालो और उसके बाद में उसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल या परिमाप जो भी पूछे आप बता सकते हो। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़े और चलो अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में है, टाइप 6 हो गया था। 7वें टाइप का क्या किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, ठीक है। हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं और अभी हम सिर्फ वर्ग के ऊपर देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है, अभी किसके ऊपर, केवल और केवल वर्ग के ऊपर देख रहे हैं। फिर हम लोग वर्ग का त्रिभुज के साथ में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वर्ग का वृत्त के साथ में, वर्ग का आयत के साथ में, ठीक है। इन आकृतियों के बारे में हम लोग जब एक बाद में हम लोग आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त ये सब 4 आकृति पढ़ने के बाद में मिक्स में जब पढ़ेंगे ना तब और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ताकि आपके जो मतलब एक हमारे जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करना चाहता हूँ मैं, कि मैं एक सीक्वेंस में एक क्रम में करना चाहता हूँ, ताकि ये आपको जो किताबों में जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि ये कैसे होगा, फिर अगला क्वेश्चन कुछ और टाइप का दे रखा है, वो कन्फ्यूजन बढ़ाता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका कन्फ्यूजन बढ़े, ठीक है। अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि कन्फ्यूजन बढ़े तो उसके लिए हम लोग अलग अलग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे साथ में बने रहिए, सीखिए, ठीक है। आप चाहे पटवारी की तैयारी करें तो भी आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का या क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण पहले का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना,
दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना हो। और साथ में इसने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी ध्यान से दिखिएगा। ए जो है वो 2:1 हो जाएगा, बी जो है वो कितना है 3:1, सी जो है वो आपके पास में 1:4 है, और डी जो है वो 4:1 है। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट मुझे सॉल्व करके, पहले एक बार आप लोग सॉल्व करने की ट्राई करें क्या है। ठीक है, बिल्कुल ट्राई करें, ऐसा ना सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा, सर सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता दिया है, बस विकर्ण के ऊपर आपको उस हिंट दे रहा हूँ, विकर्ण के ऊपर। ठीक है, उससे आप करके बताओ। चले आगे, कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, अब हमको पता नहीं है, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण है दूसरे के विकर्ण से 2 गुना है। देखो ध्यान से, इसमें बड़ा कौन है, एक माइंड में एक छोटा सा सोच रखो कि इसमें बड़ा कौन है। क्या कह रहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण जो है ना वो क्या है, दूसरे से 2 गुना है। मतलब अगर मान लो हम लोग 2 वर्ग बनाएं, ये आपके पास में वर्ग जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम लोग। ये आपके पास में पहला वर्ग है, और एक वर्ग इधर बनाते हैं, ये आपके पास में दूसरा वर्ग है। ठीक है, अब हम लोग बात करें विकर्ण की बात करें। ठीक है, विकर्ण की बात करें, समझना चित्र से, वैसे एग्जाम में नहीं करना है। ये विकर्ण हो गया, ये भी यहाँ विकर्ण हो गया। ठीक है, क्या है, दोनों आपस में विकर्ण है सॉरी। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो भी होगा उसका 2 गुना इधर होगा। अगर मान लो ये 1 होता है तो ये 2, ये 2 होता है तो ये 4, ये 5 होता है तो ये 10, यहाँ जो भी रहेगा उसका 2 गुना यहाँ होगा। ठीक है, अब हमको पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लिया तो ये कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। ठीक है, पहला कितना हो गया आपके पास में, तो पहला विकर्ण कितना हो गया, पहला विकर्ण आपके पास में कितना हो गया 2, और दूसरा विकर्ण कितना हो गया, दूसरे का विकर्ण, तो दूसरे का विकर्ण आपके पास में 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A1, तो इसका क्या हो जाएगा A2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई A1/A2 क्या होगा, बोलो A1/A2 क्या होगा। अब आपको अगर सर भुजा तो है नहीं, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला पहले बताया, क्या कि जब वर्ग के विकर्ण दिए गए हो सॉरी, जब वर्ग के क्या दिए गए हो, विकर्ण दिए गए, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्ण का क्या होता है आपके पास में स्क्वायर करना होता है। ये फॉर्मूला है किसका, जब विकर्ण दिया गया हो। तो यहाँ लगा दो, पहले वाले के लिए 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण 1 का स्क्वायर, और 1/2 और विकर्ण सेकेंड का स्क्वायर, विकर्ण सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे का स्क्वायर। तो अब आपने 1/2 से 1/2 काट दिया, पहला विकर्ण अलग है, कितना है 2, और 2 का वर्ग, नीचे पे 1 का वर्ग, तो 4:1 या 4/1। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। क्या था, बिल्कुल ही सिंपल टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना था कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपनी तैयारी है वो बिल्कुल दबा के जारी रखें। हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा लेट होने वाला है, ये तय है, लेकिन बस आपको अपना ध्यान है वो पढ़ाई पे ही लगाना है, आपका काम हो जाएगा, है ना। एक दिन में तैयारी नहीं होने वाली। चलें अगर इसी में एक और प्रश्न बनाते हैं। सॉरी, गला काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है मेरा, इसलिए वीडियो रेगुलर आ नहीं पा रहे हैं। अब फटाफट मैं इसको, इसी क्वेश्चन को, वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 4 गुना हो। बस ठीक है, क्वेश्चन को चेंज किया,
कितना कह रहा है 4 गुना, यानी कि पहले का जो विकर्ण है और दूसरे का, तो आपको A1/A2 निकालना है। तो आप लोग सीधा कर सकते हो। आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई 1/2 पहले भी कट गया था, यहाँ हमने काटा था 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, सीधा आपको यहाँ करना, जो 4 गुना है तो 4/1 का वर्ग, ये 1 का 4 गुना। ठीक है, तो आपके पास में 16/1 यानी कि 16:1 हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर वो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट तो यहाँ से आसानी से आप लोग कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला और टाइप देखो, 8वां टाइप। अब कंसेप्ट समझना थोड़ा सा अगला टाइप से पहले, कंसेप्ट जो बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, देखो समझना बात को। मैं एक वर्ग ले लेता हूं, ये मेरे पास में एक वर्ग है, समझना इधर, है ना। ये टाइप आपका जो भी टाइप रहेगा, 7वां या 8वां जो भी टाइप रहेगा, लेकिन उसमें एक बार मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। अगर ये वर्ग है तो ये वर्ग की भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए। तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, वर्ग की ए। ऑटोमेटिक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। समझना कंसेप्ट को, वर्ग की भुजा कितनी हो गई, ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप लोग बोलोगे सर a इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका विकर्ण अगर हम लोग को बनाना हो, क्या बनाना हो इसका विकर्ण, तो मैंने कहा था भाई ये a है, ये है, ये a कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये विकर्ण बन गया। बोलो क्या बन गया, विकर्ण बन गया। वर्ग के ऊपर क्या बन गया, विकर्ण। तो अब ये विकर्ण के ऊपर मान लो वापस से एक क्या बन जाए, एक वर्ग बन जाए। विकर्ण के ऊपर वापस से वर्ग बने, मतलब ये इस टाइप का एक वर्ग बन जाए विकर्ण के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं हम लोग, इस टाइप से एक विकर्ण के ऊपर एक वर्ग बन जाए। ठीक है, समझना इसको। तो ये वाली भुजा a√2 है, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। तो अगली बात करें कि विकर्ण कितना लंबा हो जाएगा, विकर्ण तो a√2, तो विकर्ण पर बने वर्ग, विकर्ण पर बना वर्ग कितना हो जाएगा, तो a√2 इंटू a√2, तो कितना हो जाएगा, a√2 2 और ए स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास में, देखो ध्यान से कि भुजा पर जो वर्ग बना था उसका क्षेत्रफल कितना था, a² था भुजा पर, और विकर्ण पर जो क्षेत्रफल बना है तो 2 गुना है ठीक है। तो विकर्ण पर वर्ग जो बना है, ठीक है, विकर्ण पर वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, भुजा पर बने वर्ग का 2 गुना हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, ये क्या है आपका कंसेप्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। किस प्रकार से, ध्यान से देखना क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। मतलब क्वेश्चन इस टाइप से है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं इस टाइप से, ऑप्शन ए दे रखा है 1:1, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 1:√2, सी ऑप्शन दे रखा है आपको, ध्यान से देखिएगा 1:2, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 1:4। ठीक है, मतलब किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई हमने कहा कि भाई वर्ग के भुजा पर जो क्षेत्रफल बनता है उसको a1 कह दे, तो ये कितना हो गया a², और विकर्ण पर बना उसको हम लोग a2 कह दें तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो,
2 इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया 1/2 या फिर 1:2 कह दो। ठीक है, मतलब वही बात है, जो कंसेप्ट है वहीं से सीधा क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है। अब हम लोग और आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण, वही डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, ये कंसेप्ट है। अब 1:2 याद रखें तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैंने पूरा समझा दिया कैसे। अब आपको पूरे से सोल्व नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। अगर पूरे सोल्व करने जाओगे तो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन सीधा चिपका दो। ठीक है, सीधा चिपका दो, क्योंकि दिख जाएगा आपको, है ना। सीधा कैसे करोगे, आप इतना सब कुछ नहीं करो तो आपको पता है, बोलो क्या पता है, कि वर्ग की जो भुजा जो होती है उसके ऊपर जो मतलब क्षेत्रफल बनेगा वो ए स्क्वायर होगा, और विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना होता है a√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बटे 2 और ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट के साथ में आपको समझाया ताकि प्रॉब्लम ना रहे। चले आगे हम लोग आगे देखो, अगला टाइप देख लेते हैं, और आज हम लोग यहीं ख़त्म करने वाले हैं इसको। ठीक है, टाइप 8 हो गया, टाइप 9। चलो, अब अगला टाइप जो है अच्छे टाइप है, काफ़ी ज़ोरदार क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बस आप मज़ा लो क्वेश्चनों का। टाइप 9, ध्यान से देखिएगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात होगा और उसमें ऑप्शन ए आपको दे रखा है, परिमापों का अनुपात 1:2। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 1:4। सी ऑप्शन दे रखा है आपको 2:1, और डी ऑप्शन दे रखा है 1:√2। ठीक है, ये है, ध्यान से देखिएगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा है कि दो वर्ग है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात समझना 1:2 है। इसका मतलब पहला जो है वो छोटा वर्ग होगा और दूसरा जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा वर्ग होगा। तो इसका क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, 1/2 हो गया। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 हो गया है। तो ध्यान से देखो कि ए बट्टे बी कितना हो जाएगा, ए बट्टे बी, तो 1/रूट में कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, भुजाओं का अनुपात, तो 1 का स्क्वायर का वर्गमूल तो 1, लेकिन बी स्क्वायर का वर्गमूल √b हो जाएगा, मतलब रूट का 2 हो गया। अब कह रहा है कि परिमापों का अनुपात, तो 4 × a बट्टे में 4 × b। तो ध्यान से देखो, 4 से 4 तो कट गया है ना, 4 × a 4 × b, तो 4 से 4 से तो वैसे ही कटने वाला है पहले का, तो 1/b का कितना, √2, यही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास में, 1:2। क्लियर है बात। तो ये जो था हमारे पास में वो टाइप 9 था, और आपने उम्मीद करता हूँ समझा होगा आराम के साथ में
क्योंकि टाइप 9 इतना कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखो अगर आपको कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो यहाँ से कितना करता, आपको 1 और 2 की जगह और इसको करता ये 2 और 3, 2 अनुपात 3 का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर का वर्गमूल, ध्यान से देखना इधर, ये कितना होता 2 और 3 होता, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में √2 और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाता। ठीक है, तो परिमापों का अनुपात जो है आपके पास में वो डायरेक्टली आप लोग लिख देते हैं कितना √2/√3। तो यहाँ से क्या कुछ समझ में आ रहा है कि आपको, देखो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब जो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है ना, उन दोनों का रूट ले लोगे, जो भी क्षेत्रफलों का आपको अनुपात दे रखा है उसका रूट ले लोगे तो आपके पास में उसका परिमाप का अनुपात आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल परिमाप का अनुपात आ जाएगा क्षेत्र, क्योंकि देखो ध्यान से 2 और 3 है तो √2 और √3 हो गया, √2 और √3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ पर 1 और 5 हो तो 1/√5 हो जाएगा, 2 और 7 हो तो √2 और √7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो दे रखा है उसका वर्गमूल जो है उसका परिमाप का अनुपात आने वाला है। क्लियर है? ये कंसेप्ट है आपके साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। टाइप 10वां टाइप देखिए ध्यान से। 10वां टाइप में किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला, ठीक है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। 2 वर्ग का परिमाप, 2 वर्ग का परिमाप क्रमशः, 2 वर्ग का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ऑप्शन ए 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ये आपको दे रखा है। क्या है प्रश्न, समझो, प्रश्न समझो, अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो मैंने जो आयत में 10 से 12 टाइप के बता दिए, आपको वर्ग में 8-10 टाइप के बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो है, इसके अगला जो टॉपिक रहेगा वो त्रिभुज के बारे में रहेगा। त्रिभुज, जो अलग अलग त्रिभुज है ना, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम लोग वृत्त के बारे में देखेंगे और उसके बाद में वापस से फिर देखेंगे आयत और वर्ग के बारे में, आयत, त्रिभुज, आयत। ठीक है, मतलब सभी के आपस में इंटर रिलेशन के वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अभी बताऊंगा वर्ग और वृत्त वाला तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या। ठीक है, एक बार बेसिक हम लोग समझ रहे हैं। देखो ध्यान से, एक वर्ग का परिमाप क्रमशः 2 वर्ग है, एक का 24 है और एक का कितना है आपके पास में 32, मतलब इसका परिमाप जो है वो कितना हो गया 24। और दूसरा वर्ग है वो क्या कह रहा है भाई, इसका परिमाप जो है इसका 32 हो गया। ठीक है, तो एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब बात ये है कि भाई ये 24 जो है ना, ये 24 इसका परिमाप कितना है 24 है, तो ये 24 बनता कैसे, 4 × भुजा करने पर कितना बन रहा है 24 बन रहा है।
4 इंटू भुजा करने पर कितना बन रहा है 24। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी बोलो, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? तो 24/4 करोगे तो कितना हो गया 24/4, बोलो 24/4 नहीं 6 नहीं 4 है ना, तो कितना हो जाएगा आपको इसमें 6 हो गया। इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 6 हो गई। अब ये जो बन रहा है 32, वो 32 बना कैसे? 32 बना कैसे? तो 4 इंटू भुजा करने पर 32 बना था, तो भुजा कितना हो गया बोलो 32/4, तो भुजा आपके पास में हो गई है 8। भुजा कितनी हो गई आपके पास में 8 हो गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों को मिला दें तो जो अगले का जो परिमाप है, ध्यान से देखना, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया वर्ग बन के आ रहा है, इन दोनों को मिलाने पर एक नया वर्ग बन के आ रहा है, उसका परिमाप आपको निकालना है। ठीक है, उसका परिमाप आपको निकालना है बाहर। तो बात समझना कि भाई इसका जो भुजा है वो 6 है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 36 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, तो 64। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया देखो ध्यान से, ये 64 है और ये 36 है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिया 36 और 64 तो 100 हो गया। एक ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो गया, भुजा इंटू भुजा जो है वो 100 के बराबर है। तो भुजा कितना बोलो, भुजा कितना 100 का वर्गमूल। तो आप बोलोगे सर भुजा तो 10 हो गया, इसकी भुजा कितनी हो गई 10, तो परिमाप कितना 10, 20, 30 और 40, तो परिमाप आपके पास में कितना हो गया 4 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया 40। ऑप्शन सी सही। ठीक है, वैसे इतना सब कुछ चित्र बनाकर आपको नहीं करना है, बस मैंने समझाया है कि दो अलग अलग है उनके परिमाप। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको अपने तरीके से भी कर सकते हो, किस टाइप से शॉर्ट में करना चाहो बिना चित्र के तो देख लो। पहले को लिख लो S1 पहले का परिमाप और दूसरे का परिमाप S2, या P1 और P2 कर लो, P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 जो दे रखा है आपको सॉरी 24, तो आपके पास में P1 कैसे बन गया, तो 4 इंटू भुजा 1 प्लस में 4 इंटू भुजा 2। ठीक है, 4 इंटू भुजा 2, तो आपके वहाँ से भुजा निकल के आएगी, उसके बाद में दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना। ठीक है, मतलब तरीका यही रहेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको चित्र नहीं बनाना। ठीक है, तो ये आपके पास में टाइप 10 जो है आपका कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का मतलब है अब अगले टॉपिक पे जाने वाले हैं। अगला टॉपिक यानी कि त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं। अभी हमने आयत खत्म कर लिया है और वर्ग खत्म कर लिया, दो बातें खत्म की। अब त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज शायद हो सकता है 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। उसके बाद में वर्ग देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे, और उसके बाद में सबको मिक्स में देखने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो, पहली बार हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और लाइक तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है भाई, क्या दुश्मनी लाइक के बारे में, है ना, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।